हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत समय से हम कोई वीडियोस नहीं ला पा रहे थे अपने चैनल पर। हम अभी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक सर्वर इंजीनियर हूँ, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैं अपना रोल निभा रहा हूँ इंडस्ट्री में। जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसे पास ऑन करना चाहता हूँ उन सब के लिए जो इस वक्त कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं। और आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप कॉलेज में ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप जब ऑफिस में ज्वाइन करोगे एज ए इंजीनियर तो आपको काम करने में बहुत इजी होगा। इसलिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सर्वर क्या होता है और उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। एक डेल सर्वर के हम कुछ इमेजेस यहाँ पे गूगल पे ओपन करके रखे हैं। ये पूरा इसका जो भी इमेजेस हैं सबका क्रेडिट मैं गूगल को देना चाहूँगा। और इस इमेज के थ्रू मैं आपको थोड़े थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में सर्वर क्या होता है। उसके बाद में आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि सर्वर में क्या क्या होता है। जैसे आप लोग अभी आप सबको पता होगा, आप लोग अभी एजुकेशन ले रहे हो, सभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सबको सिस्टम पता होगा, कंप्यूटर पता होगा थोड़े बहुत हद तक कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। लेकिन आपको सर्वर के बारे में मालूम नहीं होगा। हम लोगों ने अब तक क्या देखा है, सर्वर मतलब एक बॉक्स हम इमेजेस में देखते हैं, हम बुक्स में देखते हैं, सर्वर मतलब एक बॉक्स, वैसा नहीं है। बट आप अगर डेटा सेंटर में कभी भी काम करोगे या कोई भी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आपको सर्वर जो मिलेगा जो आपने बुक में देखा होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। एक्चुअली में सर्वर कैसा होता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, उसके पोर्ट्स वगैरह कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और जो सर्वर का जो रियल पावर है उसे मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा और आप नॉलेज दे सकते हो और अपने आने वाले फ्यूचर करियर में आगे बढ़ने के लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सकते, तो ये उसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्वर होता क्या है। सर्वर एक हाई कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। सिंपल सी बात है, सर्वर इज़ अ हाई कंप्यूटिंग डिवाइस जिसके पास बहुत सारा पावर है, ओके, जो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है आपके लिए। अभी हम सिस्टम देखते हैं, सिस्टम में हमारे पास 2 प्रोसेसर होता है, 4 प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर होता है जिसकी क्लॉक स्पीड रहती है 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बेस्ड ऑन जनरेशंस। आप कौन सा जनरेशन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रैम होता है 2 GB, 4 GB, 6 GB। हार्ड डिस्क होता है आपके पास 250 GB, 512 GB, 1 TB मैक्सिमम। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम का। और ग्राफिक कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है उसने कौन सा सिस्टम लिया है, क्या किया है। बट सर्वर का ऐसा नहीं है। सर्वर मीन्स ह्यूज कंप्यूटिंग पावर। यहाँ पे आपको 32 कोर से लेके 512 कोर्स तक यहाँ पे हो सकते हैं। और प्रोसेसर जो भी मार्केट में लेटेस्ट अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। और सर्वर के लिए अलग प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इंटेल होगा या i5 होगा। जैसे जैसे आप सर्वर देखेंगे आपको हर बार अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उसके मॉडल के हिसाब से। और बहुत सारे सर्वर एप्लीकेशन के हिसाब से कस्टमाइज़ भी होती है। मतलब अभी अगर आपका एक कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के हिसाब से सर्वर को आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। उनको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एप्लीकेशन को उसके हिसाब से कंपनी आपके लिए सर्वर डिज़ाइन करके आपको देगी।
और आप उसे अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक आज़ादी होती है। तो मैं आपको ये कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सर्वर अपना एक डेल EMC का सर्वर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना फ्रंट पैनल है जो ऐसा होता है, और ये उसका बैक पैनल है, पीछे से ऐसा दिखता है। तो ये एक ओवरव्यू है। और इसका रैम जो होता है, रैम भी 512 GB, 1 TB, 2 TB ऐसे इसका रैम होता है। तो ये आपका ह्यूज कंप्यूटिंग रिसोर्स है। मतलब एक सर्वर आपके दसों दसों बीसों तीस 10 20 30 40 PC के बराबर कंप्यूटिंग पावर होता है। मतलब मेरा एक सर्वर मैंने लगा दिया, उसका पावर रहेगा 20 30 कंप्यूटर के बराबर, उतना उसका पावर रहेगा। और यहाँ पे आप उसका पावर कंजम्पशन देख सकते हो, 800 to 600 वाट का पावर कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे नीचे अपने को जो भी दिख रहा है, ये पावर सोर्स है, उसका पावर केबल जहाँ से ये पावर कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही है ये सर्वर। सो सर्वर इज़ नथिंग बट अ ह्यूज कंप्यूटिंग रिसोर्स। ओके, जैसे कि अभी आप एक गूगल सर्च करते हो, गूगल सर्च करने के लिए भी कहा जाता है कि 51 PC के जितना रिसोर्स बैकएंड में यूज़ होता है, तभी आपको एक गूगल सर्च दिखता है। तो ये इस प्रकार चलता है। तो सर्वर की वजह से आपका इंटरनेट चल रहा है, कहीं ना कहीं डेटा फ्लो हो रहा है केबल के थ्रू, वो बात अलग है। लेकिन बीच में पीछे मतलब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कोई साइट एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे एक कंप्यूटिंग रिसोर्स काम कर रहा है। तभी आप वो पेज, वेब पेज, वीडियो, ऑडियो आप अपने सिस्टम पे देख पा रहे हो। सो ये एक चीज़ है सर्वर के बारे में, मैंने आपको बताया। हम शुरुआत करेंगे हार्डवेयर से लेके, हम जाएंगे आपकी UI लेवल तक, मतलब एप्लीकेशन लेवल तक हम जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप कोई भी गूगल सर्च करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, कोई भी आप इंटरनेट पे आप जो कुछ भी करते हो, सबका बैकएंड शुरुआत होता है सर्वर से। चाहे आप बैंकिंग कर लो, चाहे आप वीडियोस देख लो, चाहे आप कुछ सर्च कर लो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हो, हर एक चीज़ के पीछे एक कंप्यूटिंग रिसोर्स यानी सर्वर काम कर रहा है, तभी आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो। ये कैसे होता है, ये सब हम आने वाले वीडियोस में पूरे सीरीज़ के द्वारा हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे नॉलेज मैं आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।